डिड यू नो दैट ओलंपिक्स को 1503 सालों के लिए बैन कर दिया गया था। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ओलंपिक गेम्स की फैसिनेटिंग हिस्ट्री, उनके एंशिएंट ओरिजिन से लेकर उनके मॉडर्न रिवाइवल तक। ओलंपिक्स की शुरुआत 776 BC में हुई थी। यह ग्रीक लोगों के लिए रिलीजियस फेस्टिवल था जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एथलीट्स ग्रीक के दूसरे शहरों और गांवों से आते थे। इस फेस्टिवल के दौरान वॉरिंग स्टेट्स भी मिलजुल कर पीसफुल गेम्स को एंजॉय करते थे। ओलंपिक का नाम ग्रीस के एक गांव ओलंपिया से लिया गया था, जहां ये फेस्टिवल हर 4 साल में मनाया जाता था और ये 5 दिन तक खेला जाता था। इसमें सिर्फ मेल ही पार्टिसिपेट करते थे, फीमेल ना पार्टिसिपेट कर सकती थी और ना उन खेलों को देख सकती थी। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी। ये आज भी एक मिस्ट्री है, पर कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसकी शुरुआत ग्रीक के किंग ऑफ गॉड ज़्यूस के बेटे हरकुलिस ने की थी। मान्यताओं के अनुसार हरकुलिस के 12 महान कार्यों के बाद उसने अपने पिता ज़्यूस के सम्मान के लिए ओलंपिया गांव में एक स्टेडियम बनाकर उसे ओलंपिया नाम दे दिया। शुरू में ये गेम सिर्फ एक ही इवेंट से स्टार्ट हुआ था, एक छोटी सी रेस जिसे स्टेडियम रेस कहते थे, जो लगभग 192 मीटर लंबी होती थी। धीरे धीरे ज़्यादा इवेंट्स ऐड किए गए, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, चैरियट रेसिंग और एक मल्टी इवेंट कंपटीशन जिसे पेनाथलॉन कहते थे, जिसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और रेसलिंग शामिल था। इन खेलों से पहले एक दिव्य मशाल जलाई जाती थी जिसे सूरज की किरणों से जलाया जाता था और इसे ग्रीक के लोग ज़्यूस का पवित्र आशीर्वाद मानते थे, जो कि आज भी ओलंपिक का एक हिस्सा है। ये खेल शुरुआती दौर में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन फिर आया 4th सेंचुरी AD, जब रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी का बोलबाला होने लगा। रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और उन्होंने पैगन रिचुअल्स को ख़त्म करने का फैसला किया। उस समय के रोमन किंग थे थेडोसियस फर्स्ट। उन्होंने 379 से 395 AD तक रूल किया। थेडोसियस फर्स्ट एक पक्के क्रिश्चियन थे और उन्होंने राज्य में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए। 380 AD में थेडोसियस फर्स्ट ने एडिक्ट ऑफ थेसालोनिका इशू किया, जिसने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल स्टेट रिलीजियस डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई क्रिश्चियन लॉज लागू किए जो पैगन रिचुअल्स और उनके फेस्टिवल्स के अगेंस्ट थे। ओलंपिक गेम्स, जो एक पैगन फेस्टिवल था डेडिकेटेड टू ज़्यूस, वो भी इन नए लॉज का निशाना बन गया। और फिर 393 AD में थेडोसियस फर्स्ट ने एक फाइनल लॉ इशू किया। इस लॉ ने ऑफिशियली सारे पैगन फेस्टिवल्स इंक्लूडिंग द ओलंपिक गेम्स को पूरी तरह से बैन कर दिया। इस तरह एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, जो 1000 साल से ज़्यादा से चल रहा था, लास्ट बार 393 AD में खेला गया और इस तरह से एक महान ट्रेडिशन का अंत हो गया। प्राचीन ओलंपिक गेम्स बंद होने के बाद लगभग 1500 सालों तक कोई ओलंपिक्स नहीं हुए। फिर 19th सेंचुरी के एंड में एक फ्रेंच एडुकेटर जिनका नाम था पियर द कॉर्बेटिन, इनका एंशिएंट ग्रीक कल्चर और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने सोचा क्यों ना हम फिर से ओलंपिक गेम्स शुरू करें। पियर द कॉर्बेटिन ने अपने इस आइडिया को लेकर कई लोगों से बात की और सपोर्ट इकट्ठा किया। उन्होंने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई। इस कमेटी का पर्पस था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करना। फाइनली 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एथेंस, ग्रीस में ऑर्गेनाइज हुए। ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा और इसमें 13 कंट्रीज़ के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स में कई नए स्पोर्ट्स इवेंट इंट्रोड्यूस हुए जो पहले एंशिएंट ओलंपिक्स में नहीं थे, जैसे साइकिलिंग और टेनिस। 1920 में उन्होंने एक यूनिक और मीनिंगफुल सिंबल ओलंपिक्स में ऑफिशियली यूज़ किया। उन्होंने डिसाइड किया कि एक लोगो बनाया जाए जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करे और यूनिटी का मैसेज दे। फ्लैग को 5 इंटरलॉकिंग रिंग से बनाया गया। हर रिंग का कलर अलग था, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। इन रिंग्स को एक वाइट बैकग्राउंड पर रखा गया था। अब ये कलर्स और रिंग्स ऐसे ही नहीं चूज़ किए गए थे, इनके पीछे एक खास रीज़न था। ये 5 रिंग्स दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि है अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशिनिया। ये रिंग्स इंटरलॉक्ड हैं, जो कॉन्टिनेंट्स के बीच यूनिटी और फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करते हैं। हर कलर किसी न किसी कंट्री के नेशनल फ्लैग में मौजूद है, इसलिए ये रिंग्स पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह पियर द कॉर्बेटिन के एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन से एंशिएंट ट्रेडिशन को एक नए रूप में वापस जीवित किया गया। अब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी हर 4 साल में होते हैं एंड ड्यूरेशन को ओलंपियाड कहते हैं।
और ये दुनिया का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। तो इस तरह से एंशिएंट ओलंपिक्स का रिवाइवल हुआ और एक नया चैप्टर शुरू हुआ स्पोर्ट्स की दुनिया का।